Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very useful sentences. So without wasting any time, let's get started. तो देखिए हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, जैसे उसे हर बात की भनक लग जाती है, उसे हमारी भनक लग गई, तुम्हें उसकी योजना की भनक नहीं लगेगी, इस मामले की भनक किसी को मत लगने देना। तो आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में भनक लगने की बात कही जा रही है। तो किसी चीज की भनक लगना, वैसे इसका मतलब क्या होता है? आई होप आप लोगों को सबको हिंदी में तो समझ में आ ही रहा होगा कि भनक लगने का मतलब होता है किसी बात का पता चल जाना। जो बात लोग छुपाना चाहते हैं उस बात का पता अगर किसी को चल जाता है तो बोलते हैं इस बात की भनक उसको लग गई। मतलब जो चीज छुपाई जा रही है फिर भी किसी को पता चल जाता है तो उस बात को हम बोलते हैं भनक लगना। ठीक है, किसी चीज की भनक लगना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू गेट विंड ऑफ समथिंग। तो इसी फ्रेज का यूज करके सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होगा। तो ठीक है, किसी चीज की भनक लगना ये हम लिख लेते हैं टू गेट विंड ऑफ समथिंग। टू गेट विंड ऑफ समथिंग। समथिंग मतलब जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, जिस भी चीज की भनक लगने की बात की जा रही है, टू गेट विंड ऑफ समथिंग। तो इसी फ्रेज का यूज करेंगे हम सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। और देखिए हमारा पहला सेंटेंस है उसे हर बात की भनक लग जाती है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसी हिसाब से इसका ट्रांसलेशन होगा उसे हर बात की भनक लग जाती है, मतलब ही गेट्स विंड ऑफ एवरीथिंग। ही गेट्स विंड ऑफ एवरीथिंग। चलिए इसको लिख लेते हैं, ही गेट्स विंड ऑफ एवरीथिंग। ही गेट्स विंड ऑफ एवरीथिंग। विंड ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग, ठीक है, हो गया। ही गेट्स विंड ऑफ एवरीथिंग। सेकंड है उसे हमारी भनक लग गई। अब ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है तो उसी हिसाब से इसका ट्रांसलेशन होगा उसे हमारी भनक लग गई, ही गॉट विंड ऑफ अस। ही गॉट विंड ऑफ अस। तो इसको भी लिख लेते हैं, ही गॉट विंड ऑफ अस। ही गॉट विंड ऑफ अस। ठीक है, ही गॉट विंड ऑफ अस, ये हो गया। अब तुम्हें उसकी योजना की भनक नहीं लगेगी। तुम्हें उसकी योजना की भनक नहीं लगेगी, ये हमारा सिंपल फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो उसी हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यू विल नॉट गेट विंड ऑफ हिज प्लान। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यू विल नॉट गेट विंड ऑफ हिज प्लान। यू विल नॉट गेट, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, यू विल नॉट गेट विंड ऑफ हिज प्लान। विंड ऑफ हिज प्लान। ठीक है, यू विल नॉट गेट विंड ऑफ हिज प्लान, ये भी हो गया। नेक्स्ट है इस मामले की भनक किसी को मत लगने देना। तो इसमें क्या है, सलाह दी जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि इस मामले की भनक किसी को मत लगने देना। तो यहाँ लगने देना वाली बात आ गई तो लेट का यूज तो होगा ही। तो इसका हो जाएगा डोंट लेट एनीवन टू गेट विंड ऑफ दिस मैटर। डोंट लेट एनीवन टू गेट विंड ऑफ दिस मैटर। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, डोंट लेट एनीवन, डोंट लेट एनीवन टू गेट wind of this matter. To get wind of this matter. ठीक है, तो डोंट लेट एनीवन टू गेट विंड ऑफ दिस मैटर, ये भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपनी शादी की भनक किसी को नहीं लगने दिया। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन लगने दिया भी है इसमें। तो मतलब उसने अपनी शादी की भनक किसी को नहीं लगने दिया। तो इसको ट्रांसलेट हम करेंगे तो ही डिड नॉट तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद लेट भी लगाना पड़ेगा। He did not let anyone to get wind of his wedding. He did not let anyone to get wind of his wedding. तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, He did not let anyone. He did not let anyone to get wind of his wedding. Wind of his marriage या his wedding. ठीक है, तो फिफ्थ का भी हो गया, he did not let anyone to get wind of his wedding. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें इस बात की भनक लग गई। क्या तुम्हें इस बात की भनक लग गई, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड सबसे पहले आ जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड यू गेट विंड ऑफ दिस मैटर। और इसका क्या हो जाएगा, डिड यू गेट विंड ऑफ दिस मैटर। डिड यू गेट विंड ऑफ दिस मैटर। इस बात की मतलब दिस मैटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टू गेट विंड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की भनक लगना। तो ये एक स्ट्रक्चर सीख करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बोले तुम्हें हमेशा मेरी योजना की भनक कैसे लग जाती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू ऑलवेज गेट विंड ऑफ माई प्लान।
हाउ डू यू ऑलवेज गेट विंड ऑफ माई प्लान। जैसे हम बोले कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सहकर्मियों को भनक लगे कि मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सहकर्मियों को भनक लगे कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आई डोंट वांट माई कलीग्स टू गेट विंड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम लिविंग। आई डोंट वांट माई कलीग टू गेट विंड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम लिविंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि उसकी योजना की भनक किसी को नहीं लगी। उसकी योजना की भनक किसी को नहीं लगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सेंटेंसेस भी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।